आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और तमाम जितनी भी हमारे देश भर में जितने भी विश्व भर में म्यूज़ियम हैं और आज के दिन वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह से हमारी विरासत को संजो के रखा हुआ है। इस समय हम आपको लेकर आए हैं हिमालयन म्यूज़ियम में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो इस म्यूज़ियम में हेरिटेज को संजो के रखा है। ये विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने में किस तरह की चीज़ों का उपयोग जो है लोग किया करते थे और कितनी शताब्दी की कॉइन्स भी यहाँ पर है, वो भी हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। पूरा पेज इसके ऊपर लिखा पेपर में कि उन्होंने इसको और उस जग को बाकायदा टैली करके बताया कि वो जग के हिसाब से ये गिलास बिल्कुल सही बैठता है। तो ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है, बड़ी प्रशंसा उन्होंने की। वो कटिंग में है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा लगा सभी को, जिसको भी दिखाया सभी ने। 3.5 पौने 4 लीटर इसमें पानी आता है, 3.5 किलो इसका वजन है और 18 इंच से ऊपर इसकी हाइट है। प्योर पीतल। ये 3.5 किलो का पीतल का गिलास देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सजो के रखा और बनाया। ये 2005 में गया हुआ है। मेरा इंदर सिंह, चेयरमैन हिमालयन हेरिटेज म्यूजियम, तालाब तिल्लो, जम्मू, स्टेट अवार्डी। जी, आज आपने जो डिस्प्ले किया हुआ है, क्या कुछ हमारी विरासत में था जो आज के युवाओं को नहीं पता है? आज के ये सारी विरासत ही है कि इसमें क्या कुछ नहीं, जो भी आप देख रहे हैं ये सारी हमारी विरासत है। यहाँ से आप शुरू हो जाइए, छोटे से सिक्कों से, जो काइन से शुरू होंगे तो वो भी हमारी विरासत में है, जो कि आज प्रचलित में ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो हाथ से लिखे जाते थे किसी ज़माने में, आज से 200, 250, 300 साल पहले। तो वो आज वो भी ख़त्म है, हाथ से लिखने का ज़माना ही ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूलों में लिखते होंगे। तो बाकी जो काइन है ये भी पुराने हाथ से बनाए जाते थे, इनके ठप्पे होते थे, ठप्पे लगा के बनाए जाते थे। आज ये भी मशीनी युग में। तो जितनी भी आप चीज़ें यहाँ इधर ऊपर देख रहे हैं या नीचे आपने देखी, जो नीचे से ऊपर आए तो रास्ते में जो गैलरी में आपने देखा, ये सारे ही जो लुप्त हो चुके हैं, इनके कारीगर भी ख़त्म हो चुके हैं और ये चीज़ें भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आपने किस तरह से संजो के रखा हुआ है इसे? देखिए, ये हमारा परंपरा, जो हमारे पुराने जो बड़े जो कारीगर थे हमारे घरों के, पहले तो हम घरेलू ही कारीगर से, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, हम डोगरा सगले बनाते थे यहाँ से। तो ये पहले 47 से पहले हम तवी के नीचे वो डक्की हजामा, वहाँ हमारा घर हुआ करता था। तो 47 से पहले तो हम यहाँ वो काम करते थे, गागरे सगले बनाने के पुश्तैनी काम है। और जो भी काम मैंने ये रखा है, ये सारे अपने कारीगरों की चीज़ों को संजो कर जो उस ज़माने में बनाया करते थे या उनसे पहले थे, जो ख़त्म हो चुके हैं। पूर्वजों किन किन चीज़ों को जो है रखा हुआ है और आपको जो देन मिली है? देखिए, कुछ मेरे पिताजी ने कुछ सामान रखा था, कुछ जो उनको अच्छा लगा बर्तनों के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ 2, 4, 10, 20 वो रखे थे। तो 1974-75 में फिर मैंने ये शुरू कर दिया, तो उसको मैंने आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें थोड़ा मेरा बेटा भी साथ दे रहा है, तो बाकी घर वाले भी भाई जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो बाकी कुछ किताबें भी आपने रखी हुई है संजो के काफ़ी समय से, और ये क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये एक आप जो देख रहे हैं, ये गुरुमुखी में गीता रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण है। ये हमारे पास भगवत महापुराण है, गुरुमुखी में गीता है, गुरुमुखी में। और ये आयुर्वेदिक सूरज प्रकाश ग्रंथ है। ये कश्मीरी में शारदा लिपि में लिखी गई है, नानक चंद्र उदय, एक वो संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट है, दूसरा ये भी गीता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे पास धार्मिक परंपरा के अनुसार, ये धार्मिक किताबें मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते थे, हाथ से लिखी जाती थी। ये एक ख़ास किस्म की स्याही होती थी और कागज़ भी ख़ास किस्म का होता था। इस वक्त में एक राइस पेपर भी हुआ करता था जो सबसे पहले चीन में बना, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन वो मैं बाहर नहीं इस वक्त रख पाया इसमें। तो ये कागज़ भी अलग किस्म के होते, कोई सियालकोटी कागज़ होता था, कोई पंजाबी कागज़ आता था। म्यूजियम में आते ही कई तरह की चीज़ें जो है डिस्प्ले की गई है जो काफ़ी पुरानी है। उनमें से क्या कुछ चीज़ें जो है आपने दर्शाई हुई है आते ही एंटर करके? ये सारा जो बाहर रखा हुआ है, ये सारा रोज़ डेली ही लगा होता है, लेकिन हम इसको संडे को या आगे पीछे वाले दिनों में, छुट्टी वाले दिनों में, क्योंकि दुकानदार आदमी, हमने दुकानों पर भी जाना होता है, तो हमने कुछ टाइम, वैसे तो हमने 8 से 1 रखा हुआ। तो आम छुट्टी वाले दिन हम घर होते हैं, तो जो भी लोग आना जाए देखना चाहे तो हम उनको दिखाते हैं। बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जाता है और उनको क्या कुछ आपने जाना है कि उनको जानकारी नहीं थी इसके बारे में? देखिए, अभी स्कूल के यहाँ बड़े काफ़ी बच्चे आए हुए थे, इतनी मेरे पास जगह नहीं जितने बच्चे थे, लेकिन वो बड़े खुश किए, उन्होंने देखा, हैरान हो गए कि ये भी चीज़ें हुआ करती थी किसी ज़माने में। क्योंकि इतनी डेवलप हमारी सरकार के पास म्यूज़ियम, तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, लेकिन पब्लिक वहाँ ना बच्चों को लेके जाती है, ना जाते हैं। उनको जाना चाहिए और बच्चों को जैसे जैसे ये चीज़ें दिखाएंगे। हमने तो स्कूल का प्रबंध किया, तो आज कुछ लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, हम इनको फिर 10, 15, 20 दिन के बाद एक बार इनको फिर इन्वाइट करके इनको बड़ी अच्छी तरह से दोबारा थोड़े थोड़े बच्चों को समझाएंगे कि ये धरोहरों की क्या अहमियत है और कैसे इसको संजो के रखना, कैसे बचाना। तो आज हम आपको हिमालयन हेरिटेज म्यूज़ियम लेकर आए थे और हमने आपको दिखाया कि किस तरह
तरह से इन्होंने अपनी विरासत को जो है संजो के रखा है, किस तरह की कॉइन्स हमने आपको दिखाई, किस तरह के गंगा सागर हमने आपको यहाँ पे दिखाया। और इसके अलावा कई तरह की ज्वेलरी जो है यहाँ पर पहले के समय में जो उपयोग में किया करते थे वो यहाँ पर है। कश्मीरी ज्वेलरीज भी हमने आपको दिखाई और भी तरह तरह की कॉइन्स जो है हमने आपको यहाँ पर दिखाई। और स्कूली बच्चे भी जो है यहाँ पर इस म्यूज़ियम में आते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका किस तरह का वो विरासत थी और उसको संजो के इन्होंने किस तरह से रखा है। इन्होंने हमारे साथ इंद्रजीत भी थे जिनका ये म्यूज़ियम है। उनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों को जो है बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, म्यूज़ियम्स में जाना चाहिए। जिस तरह से डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी बनाया गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी युवाओं को नहीं रहती है और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में लिया जाता है, स्कूल से लिया जाता है और टूर करवाया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है घर वालों को भी अपने बच्चों के साथ करवानी चाहिए ताकि वो अपनी विरासत को जान सके कि आखिरकार पहले के समय में किन किन तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।